ओके, अब यहाँ पे जो है मैंने अपनी तमाम सर्विसेज एक्सप्लेन कर दी हैं कि अब लेट्स सपोज फॉर $25 मैं इसमें क्या क्या कुछ आपको बना के डिलीवर कर सकती हूँ। दिस इज मोस्टली फॉर पीपल कि अगर कोई बंदा आपके जो डिफाइंड पैकेजेस हैं उसके हिसाब से आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहता, तो भी आप बता दें कि फॉर आपकी मिनिमम प्राइस कितनी है और उस मिनिमम प्राइस में आप क्या कुछ करके देंगे। ऊपर भी आप देख लें, मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई बिन creating logos since 2014 and I have done over 1000 logos so far। ये हर एक फर्जी सी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आप किसी तरह का मतलब आपने यहाँ पे बताना है कि आपका जो वर्क लेवल है या एक्सपीरियंस लेवल है आपका वो क्या है, आपने अभी तक कितना काम किया है इस स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। फिर आप नीचे यहाँ पे जो है अपनी सर्विस बता दें कि कितने मिनिमम लाइक फॉर $25 आप क्या डिलीवर करेंगे। और यहाँ पे आप लास्ट में लिखते हैं प्लीज ड्रॉप अ मैसेज बिफोर दिस। ठीक है, इसका आपको ये फायदा होगा कि कस्टमर कई दफ़ा आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करके जब, क्योंकि जो आपके पास होती है ना पैकेजेस बने होते हैं डायरेक्टली उसके ऊपर कस्टमर या जो क्लाइंट होता है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो जब वो डायरेक्टली अगर वहां पे ऑर्डर प्लेस कर देगा तो आपको उसके साथ चिट चैट करने का मौका नहीं मिलता, आपको रिक्वायरमेंट्स गैदर करने का मौका नहीं मिलता, आपको प्रोजेक्ट को समझने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसके लिए मिसाल के तौर पे आपने पीछे, अब जैसे मेरा प्लैटिनम पैकेज उसके लिए मैंने 2 डेज की उसके जो है ना डिलीवरी रखी हुई है। अब अगर मैं उसको 2 दिनों में मुझे प्रोजेक्ट का भी नहीं पता सही से कि मैंने क्या करके देना है और 2 डेज की मेरे पास डेडलाइन है, तो फिर आप क्या करके देंगे। और अगर आप 2 डेज में डिलीवर नहीं करते तो वो आपकी लेट डिलीवरी कंसिडर होती है और फाइवर उसको प्री मॉनिटर कर रहा होता है। तो इसलिए जो है ना आप कोशिश करें कि आप अपनी गिग के नीचे ज़रूर ये मेंशन करें कि भाई आप मुझे एक दफ़ा मैसेज कर लें, और जो आपका कस्टमर हो क्लाइंट हो उसके साथ आप पहले डिटेल्ड सेशन जो है ना गुफ्तगू का ज़रूर करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो प्रोजेक्ट या जो ऑर्डर वो आपको दे रहा है या आप करने जा रहे हैं उसके उसमें आपने क्या करना है क्या नहीं करना, जो कुछ वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वो कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक हो गया। देन आपने यहाँ पे कुछ FAQs ऐड करने हैं। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपके इस ये के हवाले से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू इंक्लूड इन द स्टेशनरी एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि अगर आप स्टेशनरी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं और वो आपको उसके लिए पे करें तो आप उसमें क्या क्या कुछ बना के देंगे। तो आप यहाँ पे कर दें, आप मतलब उसका आंसर भी टाइप करें कि इंक्लूड लेटर हेड, बिजनेस कार्ड, एनवेलोप डिजाइन। ठीक है, इस तरह के जो भी कोई मतलब आप सोचें आपके जो केक है जो किस कैटेगरी के लिए आप केक बना रहे हैं उसके लिए क्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनको आप कोशिश करें कि सबको आप यहाँ पे ऐड कर दें। देन सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे आप इसको करें और यहाँ पे आप जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट्स आप बताएंगे। ठीक है, ये वो चीज़ है यहाँ पे आप वो क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, यहाँ वो चीज़ें आपने जो आपके ख्याल में आपको कस्टमर से चाहिए हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये गिग है ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो डिजाइनिंग के हवाले से, और लोगो डिजाइनिंग के लिए आपको जो है आ, यहाँ पे जैसे मैं लिखती हूँ प्लीज
हाँ, अब जैसे ये लोगो डिजाइनिंग है, तो लोगो डिजाइनिंग में आप जो भी कोई कंपनी है, जाहिर है कुछ तो है, एक कोई सेटअप है जिसके लिए लोगो आप डिजाइन करवाने जा रहे हैं आपका कस्टमर या क्लाइंट। तो आप उनसे ये जरूर पूछें कि वो आप, या ये आप उनसे जरूर कहें कि वो आपको जो उनकी कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, कुछ भी जो है ना, उसकी आपको एक्सप्लेनेशन जरूर दे। उससे क्या होता है कि आप उस चीज के लिए एक बेहतर लोगो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये कैटेगरी जो रखी है, मिनिमल लोगोस की कैटेगरी है, या मैंने ये पीछे बताया कि हाँ मैं मिनिमल लोगोज आपको डिजाइन करके दूंगी। तो अब फॉर एग्जांपल आपका मिसाल के तौर पे आप कह लें कि आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया और उसके लिए अब आपने जो है लोगो डिजाइन करवाना है। तो जो रेस्टोरेंट का लोगो होगा वो किसी टेक कंपनी के लोगो से बहुत डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो स्कोप ऑफ वर्क है, दोनों का जो एरिया है, डोमेन है, वो टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए आप ये पूछें, आप जो और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी आप जरूर पूछ लिया करें, ताकि उससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि एट मैक्स भी आपका कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। और इसके लिए नीचे आप बता दें कि आप किस फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कस्टमर से, फ्री टेक्स्ट में, मल्टीपल चॉइस में, या अटैचमेंट। तो आप सिर्फ फ्री टेक्स्ट ऐड कर दें यहाँ पे, तो ऐड करें। और भी अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है जिसका आप चाहते हैं कस्टमर से, क्लाइंट से आंसर, तो आपको ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको बस इतना ही करूंगी, अब हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। और अब हम यहाँ गैलरी पे आ जाते हैं। अच्छा, अब गैलरी में जो है ना, ये यहाँ पे आपने इमेजेस प्लेस करने होते हैं। ठीक है। और इमेजेस जो आपने अगर कभी किसी सेलर का या किसी प्रीवियसली सेलर की कोई गिग देखी हो, तो आप देखेंगे कि उनकी जहाँ पे गिग की जो हेडिंग होती है उसके नीचे जो कस्टमर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है, उसके नीचे आपको इमेजेस शो हो रहे होते हैं। ठीक है। तो अब वो जो इमेजेस होते हैं ना, आपको जो वहाँ पे शो होते हैं, वो इमेजेस होते हैं आपकी गिग को जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो अब वो इमेज आप वैसे गूगल से या किसी और जगह से उठा के डाल भी सकते हैं, लेकिन अब जैसे ये वाली जो गिग है, ठीक है, इसके लिए क्या है कि ये एक है ऐसी गिग ही ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से है, या इसमें कॉपीराइट और प्राइवेसी के बहुत इश्यूज होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक सर्च कर लेते हैं यहाँ से, कोई अगर मुझे इमेज अच्छा मिलता है तो हम इसको वहाँ पे ऐड कर देंगे। लेकिन आप कोशिश ये करें कि अब अगर मैंने यहाँ से बजाय इसके कि मैं इस तरह का कोई इमेज उठा के ऐड करूँ, या इस तरह का कोई इमेज जिसके ऊपर कोई लोगो बना हुआ है, तो वो जो है फौरन से कॉपीराइट का आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन इसकी तरफ से, फाइवर की तरफ से, या आप किसी और का काम दें। क्योंकि जाहिर है आप यहाँ से इसको जब वहां पे पेस्ट करेंगे तो पता लग जाता है कि आपने कहीं और से उठाया। तो इस तरह का जो इमेज है ना, ठीक है, देखिए इसमें आप कुछ भी कोई लोगो डिजाइन नहीं हुआ हुआ है, आप किसी का आइडिया नहीं चुरा रहे। तो आप इस तरह की इमेज को उठा के, तो अब ये मैं सिर्फ ऐसे आपको जो है एग्जांपल देने की कोशिश, आप यही करें कि आप अपने ओरिजिनल इमेजेस जो है ना, वो इंसर्ट करें अपने जो एक गैलरी है उस। ठीक है। और यहाँ पे मुझे अभी इसको डाउनलोड करना है। ओके, यहाँ से अब आप इसको देखने जरा, वो इमेज आपको यहाँ पे हो गया शो, कि कुछ स्पेसिफिक हाइट और विड्थ की जो है ना अ, होती है डिमांड, अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करते तो वो फिर ये देखना आप, इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइन, ये मेरे उसका नाम है। और अच्छा, इसका जो आप देखें उसने कहा है कि आपका जो फाइल का फॉर्मेट है वो सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि इस इमेज का जो फॉर्मेट है वो डॉट वेब पी है, और यहाँ पे आपको जेपीजी या जेपीजी में या पीएनजी में जो है ना इस फॉर्मेट में पिक्चर्स चाहिए। तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो ये ठीक ही होगा। इसको हम सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि अब ये जो है ना किस तरह से काम करते हैं आपकी वेबसाइट पे। तो आप यहाँ से ब्राउज करें और आप वही अपना इमेज जो है उसको यहाँ पे ऐड करें। अच्छा, इसके अब देखेंगे वो डायमेंशन का जो है ना इशू आ रहा है।
ये अब 7-12 मिनट इमेज ऐड करना, खैर एक बाकी मुझे हमेशा से बहुत मुश्किल वाला काम लगता है। हम ग्राफिक डिजाइन के हवाले से कोई इमेज ऐड कर देते हैं। अब मुझे उम्मीद तो है कि ये ठीक ही होगा। ओह, ये भी नहीं ठीक। खैर अब यहाँ पे कोई मेरे पास जो प्रीवियस पड़ा हुआ इमेज है मैं वही डाल देती हूँ, जिसमें इतना कौन सा इशू है। लेकिन आपने बताने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे कोई रेलेवेंट इमेज जो है ना वो अपलोड करना होता है। कि यहाँ पे अब ये मेरा प्राइमरी इमेज है, यहाँ पे अपलोड हो गया। अब ये वो इमेज है जो मेरी गिग का बिल्कुल फर्स्ट जो इमेज शो होगा ना, ये वो इमेज होगा। यहाँ पे आप एक और इमेज ऐड कर दें। और ये वाला, ये अब आपका सेकंड इमेज होगा। ये इमेजेस जो होते हैं ना, ये आपका जो जिस तरह से इंस्टाग्राम पे आप एक कैराउजल आपको शो होता है, यानी कि आप स्वाइप कर सकते हैं, उसी तरह से ये जो इमेजेस आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना, 2-3 इमेजेस होंगे, वो आपका जब कस्टमर इसको व्यू करेगा तो वो इसको इन इमेजेस को वो एक कैराउजल की फॉर्म में स्वाइप कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 इमेजेस हैं जो मैंने इनको यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो में आप बेसिकली जो है, सबसे पहले तो इसकी वीडियो आपकी 75 MB से ज़्यादा की नहीं। फिर वो वीडियो अगर आप अपलोड कर रहे हैं ना, तो वो वीडियो आपकी सबसे पहले तो पास नहीं होती तब तक जब तक फाइवर उसको खुद ऑथेंटिकेट नहीं करता। आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपको कहता है कि 1 से 2 दिन में आपको बताएंगे कि आपकी वीडियो जो है वो हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को पास कर सके या नहीं कर सके। लेकिन एट द एंड फिर भी कई दफा ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी वो वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है, आपने सारा कुछ वो वीडियो खुद बनाई है, खुद एडिट किया, सब कुछ आपने खुद ही किया है, लेकिन एट द एंड वो आपको कहता है कि ये वीडियो जो है ना हम इसको नहीं पास कर सकते, तो वो फिर आपकी गिग में जो है ऐड नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो गिग डिस्कार्ड करके नहीं बनानी पड़ती है। तो आप इसलिए वीडियो वाले ऑप्शन पे ना जाए। इसमें नॉर्मली अगर आपने किसी ने बनानी भी हो तो आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप मतलब अपने कोई आपका जो जो आपकी वर्क स्पेस है उसमें बैठ के आप सिर्फ जो आप अपने कस्टमर से बात करना चाह रहे हैं, जैसे जो आपने पीछे डिस्क्रिप्शन बताई गई में वही चीज़ें आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। 75 सेकेंड्स की एक वीडियो, और स्मॉलर देन 50 MB हो तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप, जैसे मैंने आपको पोर्टफोलियो का कहा था या मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और उसका कोई एक पीडीएफ है तो वो आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ये अच्छा ये होता है इसमें कि आप यहाँ पे अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं होता। अगर आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो ऐड करते हैं तो पोर्टफोलियो कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, मतलब ये आपकी जो गिग है ये सबको शो हो रही है। जो कस्टमर है, क्लाइंट है, अगर कोई आपके साथ ऑर्डर नहीं भी प्लेस करता तो भी सबको ये शो होती है। तो इसलिए जो आपने काम किया है आप उसको नहीं शोकेस करना चाहते या आप उसको ऐसे प्राइवेटली नहीं शेयर करना चाहते तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप ये बता दें, पीछे जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी थी वहां पे आप ये मेंशन कर दें कि जो पोर्टफोलियो इज अवेलेबल ऑन रेफरेंस, आपको वो कांटेक्ट करे। तो आप जो है ना, या ऑन डिमांड आपका पोर्टफोलियो अवेलेबल है, कस्टमर आपसे कांटेक्ट करे तो आप पोर्टफोलियो जो है वो उसको दे देंगे, और यहाँ पे आप कोई पीडीएफ ऐड ना करें। यहाँ पे अब आप डिक्लेरेशन दे दें। ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे जो है ना टैग्स ऐड करने, ये अब एक वैसे नया फीचर आया, प्रीवियसली तो ये नहीं था। चलिए। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक और चीज देखें। अभी ये जो काम उन्होंने किया है कि आपने अब यहाँ पे जो मैंने अब मैंने वहां पे से वो इमेज नहीं प्लेस किया जो होना चाहिए था। यहाँ पे मुझे अपने किसी प्रीवियस काम का कोई सैंपल लोगो जो है यहाँ पे अपलोड करना था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से लोगो टाइप बतानी थी कि फॉर एग्जांपल ये मोनोग्राम है जैसे, और इसके लिए मैंने कुछ 3 टैग्स यहाँ पे लगाने थे। लोगो फॉर एग्जांपल, 3D लोगो सेलेक्ट कर लें, लोगो कर लें, कंपनी लोगो, और फिर लोगो में हम देखते हैं लोगो क्रिएशन कर लें। ठीक है। ये किया आपने।
बाद फिर आप इसके लिए यहाँ पे ऐड करेंगे, तो भी आप मोनोग्राम कर लें, लोगो, कंपनी लोगो। इससे जो है आपकी डोमेन और थोड़ी कम हो गई है, यानी कि अब आप किसी और का काम नहीं उठा के यहाँ पर डाल सकते हैं। आपने जो कुछ खुद बनाया है वो ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ये भी वैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये तो सिर्फ एक डमी गिग हम बना रहे हैं ना। जो आप अपनी गिग बनाएंगे जिसमें आपने वाकई जो आप इंटेंड कर रहे हैं कि आपने कर एक स्टार्ट लेना है, तो उसके लिए फिर आपने जो है ओरिजिनल जेन्युइन जो आपका काम होगा वो इमेजेस प्लेस करने हैं, और उसके हिसाब से फिर आप उसको टाइटल और जो टैग्स हैं वो असाइन करेंगे। चलिए यहाँ पे अब आप उसको फॉर्म फिल कर दें। नो। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करने को बोलता है, तो उसको भी आप फिलहाल छोड़ दें। तो आप वापस करें और गिग्स में जाके जरा चेक करें। ये जो आपने गिग अपनी बनाई है वो अब आपकी पब्लिश होके यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है। अब इसमें जो ये आपके पास ये आ रहा है ना, ये जो चीज़ है, ये आपके एनालिटिक्स हैं जो फाइबर के एनालिटिक्स हैं, और आपको एनालिसिस देते हैं आपकी गिग का, यानी आपके इम्प्रेशंस कितने हैं, क्लिक्स कितने थे इस स्पेसिफिक गिग के लिए। अगर इम्प्रेशंस के ये कि आपकी गिग कितने पेजेस पे डिस्प्ले हुई है, कितनी दफ़ा सर्च रिजल्ट में आपकी गिग जो है ना वो अपीयर हुई है, फिर कितने लोगों ने आपकी गिग के ऊपर क्लिक किया, कितने लोगों ने या कितने ऑर्डर्स आपको रिसीव हुए इस स्पेसिफिक गिग के हवाले से, और कितने ऑर्डर्स जो है, कितने परसेंट ऑर्डर्स आपके वो कैंसिल हुए, ये सब कुछ जो है ना आपको यहाँ पे। फिर अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और आप इस गिग को जो है सीधा सीधा यहाँ से अगर डिलीट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये अब एक आपकी कंप्लीट गिग जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। ठीक हो गया। अब आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि अब गिग बना ली है, इसके बाद आपको फौरन से ऑर्डर मिले ऐसा नहीं होता। या अगर कहीं होता है तो 1000 में से किसी एक बंदे के साथ ही शायद हो। तो यहाँ आपने गिग बनाई और अगले 1 घंटे में आपको ऑर्डर रिसीव हो जाए, इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड होती है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और थोड़ी सी जो है ना डेली आपको करना पड़ता है कि आप अपना अकाउंट आके चेक करें, 10-15 मिनट आप लगाएं। डिफरेंट दूसरे अकाउंट्स जो है ना, यहाँ से आप बाइंग पे स्विच कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरे जो अकाउंट्स हैं लोगो डिजाइनर्स के, ग्राफिक डिजाइनर्स के, उनको चेक करें वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, किस तरह से वो आपसे बेहतर है, या वो कब से काम कर रहे हैं, तो आज वो एक्सपर्ट सेलर हैं या वो लेवल 2 सेलर हैं। और उसके बाद फिर आप बेशक इसको बंद करें। उससे ये होता है कि जब आप डेली अपना अकाउंट चेक कर रहे होते हैं तो उससे जो आपके ये एनालिटिक्स हैं ये इम्प्रूव होते हैं, आपके इंप्रेशन इंक्रीज होते हैं, आप अपना एक मार्क बनाते हैं। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट रोज चेक नहीं करें तो उससे यही इंप्रेशन मिलता है कि जो ये कस्टमर है, यूजर है, इस अकाउंट का जो होल्डर है ये एक्टिव नहीं है, ये ऑफलाइन है, या ये अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए फिर जो अवेलेबल नहीं है उसको, उसकी ना गिग कहीं रैंक होती है, क्योंकि अगर उसकी गिग को कोई कांटेक्ट भी करेगा तो वो कौन सा अवेलेबल है चैट करने के लिए या कस्टमर के साथ निगोशिएट करने के लिए। इसलिए इसको चेक करते रहा करें। ये आपका जो है ना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ जो आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड से वो आपको वो फर्स्ट जो हमने एक पेज देखा था वहां पे ले जाएगा, जिस पे क्लिक करके हमने अपनी गिग बनाई थी। ये देखिए यहाँ पे ये आपको लेके आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस गिग पे आपको, यहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड है यहाँ से अब आप एक चीज़ और देखेंगे, आपका इनबॉक्स पे जो आपका रिस्पॉन्स रेट है, आप कितना जल्दी कस्टमर को रिस्पॉन्स करते हैं वो मेंशन, वो भी नोट किया जाता है। फिर आपका ऑर्डर का रिस्पॉन्स रेट जो है वो यहाँ पे जो है मेंटेन मेंटेन होता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। आपका ऑन टाइम डिलीवरी आपकी कितनी परसेंट रही उसको यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, चेक किया जाता है। फिर ऑर्डर कंप्लीशन, आपने कितने ऑर्डर्स आपने लिए उसको आपने पूरा कंप्लीट किया। किसी ऑर्डर को अगर आप कैंसिल कर दें तो वो भी जो है ना नोट किया जाता है। फिर आपके इनबॉक्स में जो मैसेजेस आते हैं वो सारे यहाँ पे आपको साइट पे शो हो रहे होते हैं। अभी तो इस इनबॉक्स में कोई मैसेज नहीं है, लेकिन जो मैसेजेस होते हैं वो आपको यहाँ पे शो होते हैं। देन एक्टिव ऑर्डर्स अगर आपके कोई हैं तो वो आपको यहाँ पे शो होते हैं। देन अगर आपने अपना बिजनेस अपग्रेड करना है
या आप जैसे आप देखें 5x तक आप कुछ लर्न करना चाह रहे हैं तो वो सारे आपको नीचे यहाँ पे शो हो रहे हैं उनके। और उसके बाद जब आपके मैसेजेस सेक्शन है तो इस पे आपके पास दो सेक्शन है, या एक आपका इनबॉक्स सेक्शन है और इस ये अभी आपका एम्प्टी है, और एक आपका नोटिफिकेशन सेक्शन है। इस पे आपको जो फाइवर की तरफ से नोटिफिकेशन, आप जैसे देखें फर्स्ट मुझे नोटिफिकेशन आया है, यू आर वन स्टेप अवे कंप्लीट योर प्रोफाइल विद अ क्लिक, यानी आपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। फिर योर प्रोफाइल इमेज वाज रिमूव्ड सिंस इट माइट नॉट बी ओरिजिनल। अच्छा, क्या उसने मुझे एक नोटिफिकेशन दिया और आप वाकई देखें कि मेरा इमेज जो मैंने प्लेस किया था वो नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक जाहिर एक कार्टून का इमेज था। मैंने पहले आपको जैसे बताया कि वो इमेज आपका रियल होना चाहिए, उससे आपका फेस रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, पता चले कि ये किसी इंसान का अकाउंट है। कार्टून आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। और ये अगेन वही जो हमने जैसे कल बात की थी, फेक ऑर्डर्स और फेक सेलर्स वाला जो सीन होता है उसको अवॉइड करने के लिए फाइबर इतनी ऑथेंटिसिटी जो है वो रिक्वायर करता है। देन आपके पास थर्ड जो नोटिफिकेशन है, ये उसने आपको जो हमने वो पीछे एक फॉर्म कंप्लीट किया कि यू आर नॉट आई एम नॉट यूएसए सिटीजन, तो उसके लिए उसने जो है आपको नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे दी है। देन आपके पास ऑर्डर्स पे आप क्लिक करते हैं तो आप एक पेज पे चले जाते हैं जहाँ पे आपके सारे आप ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर मिसाल के तौर पे 4-5 ऑर्डर्स आ जाते हैं तो आप किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। एक्टिव ऑर्डर्स आपके कितने हैं, देन आपके लेट ऑर्डर्स कितने हैं, यानी कि जिन ऑर्डर्स की डिलीवरी डेट आपकी गुजर गई और अभी तक आपने डिलीवर नहीं किया वो शो हो जाएंगे। डिलीवर्ड कितने हैं वो शो हो जाएंगे। डिलीवर होने के बाद ऑर्डर को जो आपका कस्टमर होता है या क्लाइंट होता है वो मार्क कंप्लीट करता है तो फिर वो कंप्लीटेड में आता है, नहीं तो 3 दिन के बाद फिर वो ऑटोमेटिकली फाइवर उसको कंप्लीटेड जो है मार्क कर देता है। देन आपने जो कैंसिल किए वो आपको कैंसल्ड में शो हो जाते हैं। स्टार्ट में जिन ऑर्डर्स को आपने स्टार्ट किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। गिग्स पे आप चले जाएं तो उस पर आपको वही आपकी गिग्स और उसके साथ जो उसके एनालिटिक्स हैं वो शो हो जाते हैं। अच्छा, ये आपका अभी तक ड्राफ्ट में है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी गिग अभी पब्लिश नहीं हुई, और ये पब्लिश क्यों नहीं हुई? एक, यहाँ अगर हम पब्लिश पे जाते हैं डायरेक्ट, हाँ ये डायरेक्ट नहीं जा सकते मेरा ख्याल है। ये तो मैंने देखा ही नहीं कि ये पब्लिश नहीं है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अभी तक वही जो है ना ऑथराइजेशन वाला मसला आ रहा है इसमें, कि मैंने इसको अभी तक फ़ोन नंबर नहीं दिया, तो ये शायद इसके बगैर मेरी जो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हमारी रह गई थी जो हम इसमें डिस्कस नहीं की थी, ये जो माइलस्टोन है आपके माइलस्टोन वर्क फ्लो क्या होता है कि अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये आप माइलस्टोन तब बना सकते हैं जब आपका बेसिक पैकेज हो वो $100 का हो, इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन माइलस्टोन में बेसिकली क्या करते हैं कि आप इसमें आप अपने काम के माइलस्टोन बना देते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइनिंग है तो लोगो डिजाइनिंग में आप 3-4 काम कर दें। एक पहला काम है आपका रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है, उसके लिए आप $50 लिखते हैं। एक माइलस्टोन जब आपका अचीव उसको आप लिख दें कि आप इतने दिनों में, इतने घंटों में कंप्लीट करेंगे। फिर आप मतलब आप अपने काम को छोटे छोटे जो है ना स्टेप्स में ब्रेक कर लें और उनको आप कंप्लीट करें तो वो आपके माइलस्टोन हो जाएंगे सिंपल अल्फाज में, अगर मैं आपको बताऊं। देन सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। उसके बाद आपके पास है जी ये एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट्स की। देन आपकी गैलरी आ गई है और यहाँ पे जब तक मैं इसको वेरीफाई नहीं करूंगी तब तक ये मेरी जो है ना केक को पब्लिश नहीं करेगा। सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट इज इम्पोर्टेंट टू अस, देयरफॉर वी रिक्वायर ऑल आवर सेलर्स टू वेरीफाई देयर फोन नंबर्स। तो अब जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तो वेरीफाई करने के लिए देखें आप यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए क्लिक करें, यहाँ पे आप अपना फोन नंबर एंटर करें और उसके बाद आप दोनों ऑप्शन में से कोई एक चूज कर लें। तो उस नंबर पे जो आपने एंटर किया होगा उस पे आपको एक कोड या मैसेज के थ्रू आ जाएगा। अगर आप एसएमएस क्लिक करते हैं, अगर आप बाय कॉल प्रेफर करते हैं तो आपको एक कॉल रिसीव होगी जिस पे वो आपको कोड बताएंगे, और उस कोड को एंटर करके तो आप अपना फोन नंबर जो है यहाँ वेरीफाई करवा सकते हैं। जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद ये जो ग्रीन बटन वेरीफाई नाउ के लिए शो हो रहा है यहाँ पे आपको पब्लिश का बटन शो होगा, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी गिग जो है वो फिर फाइनली पब्लिश हो जाएगी। मैं इसको भी नहीं करूंगी क्योंकि मेरा नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इसको खैर जब फिर आपकी गिग जो है पब्लिश हो जाएगी ना तो फिर वो यहाँ ड्राफ्ट में नहीं यहाँ एक्टिव में शो होगी, ठीक है। और एक्टिव में भी फिर आपको उसी तरह से जो एनालिटिक्स हैं वो जिस तरह से पीछे ड्राफ्ट में नजर आए थे वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे।
देन आपकी पेंडिंग अप्रूवल में आपकी वो गिग आती है जिसके साथ आपने मिसाल के तौर पर कोई वीडियो अपलोड की, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया जिसको भी फाइवर ने अप्रूव करना है। तो वो जिस जब तक फाइवर अप्रूव नहीं करता तब तक वो आपकी गिग जो है वो एक्टिव नहीं हो सकती। तो वो गिग्स आपकी पेंडिंग अप्रूवल में शो होती हैं। रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन, अगर मिसाल के तौर पर मैंने कोई ऐसी चीज ऐड कर दी है जो उस गिग में नहीं होनी चाहिए थी, या फाइवर ने उसमें एनालाइज किया और इट रिक्वायर्ड सम मॉडिफिकेशन, या फाइवर चाहता है कि मैं उसको चेंज करूँ, तो उसके लिए वो मुझे नोटिफाई करेगा और वो मेरी जो गिग होगी वो रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन के अंदर शो होगी। देन अभी जो गिग पब्लिश नहीं हुई है वो ड्राफ्ट के अंदर आ जाएगी। फिर कोई ऐसी गिग मेरी जिसको फाइवर ने डिनाई कर दिया है या पब्लिश नहीं किया, या किसी वजह से उसमें कोई इशू था और वो फाइवर ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो डिनाइड के अंदर शो होगी। और फिर जो पॉज में गिग होती है आपकी, ये अगर आप खुद यहाँ पे जो कोई आपकी एक्टिव में कोई गिग है और आप खुद उसको कुछ दिन के लिए पॉज करना चाह रहे हैं, डिलीट नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो आप ऑफ द पेज हो जाए, बैक स्टेज चली जाए, तो उसके लिए फिर आप उसको पॉज कर देते हैं और वो यहाँ पे पॉज में शो होती है। देन यू हैव एनालिटिक्स। ठीक है, इसमें जरा आप ओवरव्यू देख लें। तो यहाँ पे आपको जो है ओवरव्यू मिल जाता है। जो हम एनालिटिक्स की बात करते हैं, फाइबर एनालिटिक्स की, ये आपको खुद एनालाइज करके देता है आपकी जो परफॉर्मेंस रही है, आपने कितना अर्न किया, कितने ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए, कितने डिलीट किए, कितने कैंसिल हुए, वो सब कुछ जो है ना यहाँ पे आपको एनालाइज करके देता है। उसके बाद नीचे आप आ जाए तो आपका सेलर लेवल जो है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप जो फर्स्ट टाइम आप आते हैं तो आपका नो सेलर लेवल होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपका इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट 100% हो, आपका जो ये ऑर्डर कंप्लीशन है 100%, ऑन टाइम डिलीवरी 100%, रेटिंग आपकी जो है 4.7 होनी चाहिए 60 डेज में, इससे कम ना हो। फिर लेवल सी सेलिंग सीनियोरिटी, आपने 60 डेज में जो है ना आपने कंप्लीट करने हैं एटलीस्ट एज अ सेलर। देन आपने जो है एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं, एटलीस्ट $400 आपने अर्न करने हैं। तो उसके बाद ये सारी जब शराइत आप पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आपका फिर लेवल हो जाएगा लेवल 1, और आप नो लेवल से लेवल 1 सेलर हो जाएंगे। फिर नीचे आपको आपकी सारी रेटिंग्स जो आपने आपको मिली होती हैं वो सारी यहाँ पे शो होती हैं। जितने कस्टमर ने आपको 5 स्टार रेटिंग्स कितनी थी वो शो होंगी, 4 स्टार कितनी थी, फिर ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन विद सेलर किस तरह से रेट हो रही है, आपकी सर्विस को किस तरह से रेट किया जा रहा है, आपके रिकमेंडेशन को कितना रेट किया गया, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको शो कर, कितने आपके ऑर्डर्स थे ओवरऑल जिनको रेट किया गया, वो आपकी परसेंटेज यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, और वर्क डोमिनेशन में यहाँ पे आपको परसेंटेज होती है, जो अगर आप जब अभी ये जो है पब्लिश हो जाएगी तो आपके एरिया से आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी के आपके अराउंड कितने लोग हैं, या आपकी जो वर्क डोमिनेशन है उस स्पेसिफिक कैटेगरी के हवाले से वो आपको इस मैप के ऊपर हाईलाइट हो जाती है। देन यू हैव ये एनालिटिक्स था आपके, यहाँ से अब आप जरा वापस जाएं, फिर आपकी अर्निंग्स का पेज आ जाता है। अर्निंग्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपने जितने अर्न किए होते हैं वो आपको शो हो जाते हैं, आपने कितने विड्रॉ किए, कितने ये यूज फॉर परचेज में जो मैंने आपको बताया था कि फाइवर के पेड कोर्सेज होते हैं, तो अगर आपने पेड कोर्सेज फाइवर के बाय करने के लिए जो पैसे यूज किए वो यहाँ पे शो होंगे, और कितने पैसे हैं जो आपकी जिनकी क्लियरेंस रहती है, जो मैंने आपको बताया था 14 to 15 डेज में वो आपके पैसे क्लियर होते हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। देन यू हैव अवेलेबल फॉर विड्रॉल, यानी कि आपके कितने पैसे जो हैं वो अभी विड्रॉल के लिए अवेलेबल हैं। देन यहाँ पे आपके विड्रॉ मेथड्स आ जाते हैं। आप यहाँ पे वैसे आपके पास कोई अर्निंग्स ही नहीं है तो इसलिए इसमें से आप देखिए बैंक ट्रांसफर वाला जो ऑप्शन होता है ना, इस पे आप देखें तो इसके लिए भी पहले वो आपको ये कह रहे हैं कि आप वेरीफाई करें, लेकिन वेरीफाई करके इस बैंक ट्रांसफर ऑप्शन के थ्रू जो मैंने आपको प्योरनीर वाला तरीका बताया था जायज कैश वाला, वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपकी स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, जिस तरह बैंक स्टेटमेंट होती है उस तरह से आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सीएसवी में। और यहाँ पे नीचे आपकी फिर ट्रांजैक्शन की तमाम डिटेल्स आ जाती हैं, किस डेट को आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन जो है हुई है, मतलब आपको ऑर्डर की ट्रांजैक्शन कब मिली, क्लियर हुई, फिर उसकी क्लियरेंस कब हुई, आपको कब रिसीव हुई, फिर आपने उसको कब जो है विदड्रॉ किया, वगैरह वगैरह, वो सब कुछ आपको यहाँ नीचे डिटेल में शो होता है। देन यू हैव फाइवर कम्युनिटी, इसमें फाइवर के इवेंट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, पॉडकास्ट वगैरह, तो आप बेशक खुद चेक कर लीजिएगा बाद में। देन मोर में, हाँ, अच्छा, जो बायर रिक्वेस्ट का आप पूछ रहे थे, बायर रिक्वेस्ट देखिए आप मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर बायर रिक्वेस्ट आ जाती है। और इसमें जो है अब वैसे आज के लिए कोई ऑफर नहीं है जो मेरी कैटेगरी के हवाले से हो, लेकिन यहाँ पे जो बायर ने रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट पोस्ट की होती है वो सारी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे शो होती हैं।
और उसके लिए आप क्लिक करके तो आप अपनी जो है ना रिक्वेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। और जितने आपने मतलब ऑफर आपने उस स्पेसिफिक उस बायर को जो उसका जो भी कोई नाम है वो आपको इसके अंदर शो होता है, उसकी क्या रिक्वेस्ट है, उसने कितनी ऑफर्स उसको रिसीव हुई है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, बजट उसका कितना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाता है। देन आपके पास फाइवर वर्क स्पेस है, के लिए इन सब ऑप्शन को आप बेशक बाद में खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर टुडे।